Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 11 of this series, that is electricity and capacitance. तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस यूनिट का लेक्चर नंबर ये है हमारा लेक्चर नंबर 6. ओके, so in this lecture we have to discuss about the numericals based on all these topic, that is capacitors. okay, जो हमने देखे थे. ओके, ईएमएफ वगैरह वो सब उस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे. कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो उससे आइडिया आ जाएगी किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. ओके, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है जब न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो भी आइडिया इससे आ जाएगी. ओके, तो वही आज का थीम है, वही आज डिस्कस करने वाले हम. ओके, and this is our last lecture of this series. okay, now proceed to our first numerical. फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो देखो क्या है. एरिया ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज, देखो यहाँ पे एरिया दिया गया है 3.21 मीटर स्क्वायर. ओके, मीन्स ए हो गया हमारा यहाँ पे. देन नेक्स्ट क्या है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 0.1 मिलीमीटर, तो डी बी हो गया, स्मॉल डी. ओके, मीन्स क्या, कैपेसिटर ऐसा रहेगा, उसका प्लेट का एरिया रहेगा, तो बीच का डिस्टेंस है वो डी है. ओके, एंड फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर. ओके, कैपेसिटेंस फाइंड करना है, मतलब सी फाइंड करना है. ये मिलीमीटर को इधर मीटर में किया हुआ है. ठीक है, देन इफ इट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे बताए फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कंडेंसर इफ इट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 7. मतलब कैपेसिटेंस इसका फाइंड करना है जब इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहेगा, 7 रहेगा. डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू है 7. अभी क्या है, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, वो है 8.9 इंटू 10⁻⁻12. ओके, 8.9 इंटू 10⁻⁻12. अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करो. तो फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए मेन. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला था C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन कैपिटल अपॉन स्मॉल डी. ओके, तो इप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, के भी है, ए कैपिटल ए भी है, और स्मॉल डी भी है. तो बस सबकी सब वैल्यूज़ अगर हमारे पास अवेलेबल है तो सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, तो हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट, देखो यहाँ पे जैसे वैल्यूज़ पुट करूँगा मैं. ओके, ये सब रहेगा. अभी ये सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको. तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे, ओके, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी रहेगी, C इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻⁻6. ओके, और कैपेसिटेंस है तो उसका यूनिट फैरेड आता है, इसलिए कैपिटल F लिखो. ठीक है, और अब ये 10⁻⁻6 है, इसको आप रिमूव कर सकते हो और वहाँ पे लिख दो माइक्रो फैरेड. तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, माइक्रो फैरेड में आएगी. ओके, आई होप ये समझ गया होगा आपको. ठीक है, कुछ नहीं था इसमें. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा जो नॉर्मल रहता है वो था, उसका एरिया, उसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका, देन डिस्टेंस भी दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी गिवन था. ओके, और बस वैल्यूज़ तो सब गिवन थी, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, और उसमें सिर्फ ये सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 condensers of capacitances 6, 12 and 16 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स है. ओके, उनका जो कैपेसिटेंस है वो 6 है, 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड एंड 16 माइक्रोफैरड, ऐसे 3 है. ओके, और वो तीनों के तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है. यहाँ पे दिया है देखो, सीरीज़, ऐसा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है वो. अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन. और यहाँ पे जो वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है वो 220 वोल्ट का है. हाउ मच चार्ज विल बी ड्रॉन, तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, तो हमें चार्ज फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ेगी, इसमें क्या दिया है कि इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। तो सीरीज़ इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस पहले फाइंड करो। ओके, सीरीज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है जो हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब स्टडी किया था कैपेसिटर्स का। ओके, तभी हमें वो फॉर्मूला दिखा था। तो फॉर्मूला कितना है, वो यही है, देखो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, मतलब पैरेलल में जब हम सीरीज़ में जब रखेंगे तभी वहाँ पे हमें रेसिप्रोकल्स की एडिशन करनी पड़ेगी। ओके, तो 1/CS इक्वल टू क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/16। तो अभी क्या इसका एलसीएम ले लो, 48, 8 प्लस 4 प्लस 3। ओके, अभी क्या है, ये कितना बनेगा 15/48, 1/CS इक्वल टू 15/48। अभी इसको उल्टा कर दो तो CS इक्वल टू 48/15 हो जाएगा। और ये अगर आप सॉल्व करोगे तो CS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.2 माइक्रोफैरेड ऐसा बनेगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, विच इज़ 3.2 माइक्रोफैरेड ऐसा है। नाउ क्या है कि हमारे पास कैपेसिटेंस का भी एक जनरल फार्मूला है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है चार्ज और विल बी ड्रॉन, हाउ मच चार्ज विल बी ड्रॉन, मीन्स चार्ज फाइंड करना है, कैपिटल क्यू फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला था C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। ओके, मीन्स विच इज C इक्वल टू Q/V। ओके, तो C की वैल्यू कितना है, C इक्वल टू Q/V। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी चार्ज के फॉर्म में लिख दो, Q इक्वल टू C इंटू V। ओके, अभी C की वैल्यू तो मिल गई हमारे पास, 3.2 माइक्रोफैरेड है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू अभी वोल्ट की वैल्यू कितना है हमारे पास, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू कितना है, तो गिवन है वो तो उसमें 220 माइक्रो नहीं 220 वोल्ट है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। तो Q की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ये मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये कितना बनेगा, 704 इंटू 10⁻⁶ कूलम। और अब ये -6 10⁻⁶ अगर हम निकाल देते हैं तो ये माइक्रोफैरेड बन जाएगा, माइक्रो कूलम बन जाएगा। सो Q इक्वल टू क्या होगा, 704 माइक्रो कूलम। सो दिस इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द चार्ज। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मेन याद क्या रखना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है वो देखो पहला। तो यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिया हुआ था और पोटेंशियल भी यहाँ पे गिवन ही था। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, उसमें हमने सारे कैपेसिटेंस की वैल्यूज़ पुट कर दी, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल गया, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है मतलब CS। ओके, तो बस ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जिसके साथ फिर हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला है C इक्वल टू Q/V। ओके, बस इसमें हमने ये वैल्यूज़ पुट कर दी और इसमें हमें क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दी, और फिर जो वोल्टेज था जो पोटेंशियल वो तो गिवन ही था, उसकी वैल्यू भी पुट कर दी, और हमें फिर चार्ज वहाँ पे मिल गया। ओके, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसलिए यहाँ पे कूलम C लिखा हुआ है। ओके, कूलम के लिए विच रिप्रेजेंट कूलम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया 2 कंडेंसर्स हैव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 12 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे 2 कंडेंसर्स है जिनको का कैपेसिटेंस तो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो वो कौन से कॉम्बिनेशन का है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब 2 कैपेसिटेंस को कनेक्टेड है किया जाता है तो उसके बाद जो इक्विवेलेंट हमें मीन्स यहाँ पे 2 कैपेसिटेंसेस है, इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड किया हुआ है। ओके, तो ये देखो कौन से कैपेसिटेंस है, C1 लिख दिया, सेकेंड वाले के लिए मैं C2 लिख देता हूँ। ठीक है,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एंड 2.25 माइक्रोफेरेड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज कॉम्बिनेशन का भी दिया हुआ है कि वो कितना आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन का भी दिया हुआ है कि अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो वहाँ पे 225 225 माइक्रोफेरेड हो जाएगा वो। ओके, 2.25 माइक्रोफेरेड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। तो अभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इसका फाइंड करना है। तो कितना होगा देखो, सी पी इक्वल टू C1 + C2। अभी देखो पैरेलल कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है इक्विवेलेंट, वो उसकी वैल्यू दी है तो 12 लिख दो, C1 + C2। और इसमें भी यहाँ पे देखो ये सीरीज़ के लिए है, 1/C1 इक्वल टू C2 + C1 अपन C1 C2 ये सॉल्व किया तो CS जो वैल्यू है वो मिल गया। और CS का फॉर्मूला C1/C2 डिवाइड बाई C1 + C2 है। अभी CS जो है उसकी वैल्यू तो हमारे पास है 2.25 इक्वल टू C1 C2/C1 + C2। तो ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इक्वेशन 2 है। अभी क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है उसमें क्या है, C1 इक्वल टू 12 - C2 है। सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में इसको, इस वैल्यू को, और 2.25 इक्वल टू कितना बनेगा, 12 - C2। ओके, C1 की जगह पे पुट करो इंटू C2 + 12 - C2। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 12 - C2 - C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 12, 2.25। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों को, तो ये कितना बनेगा, 27.00 मीन्स 27 टोटल। ओके, इक्वल टू 12C2 - C2 स्क्वायर। अभी क्या है, C2 स्क्वायर माइनस 12C2 + 27 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी ये कैसे, देखो ऐसा नंबर ढूंढना है जो 27, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 27 हो और जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो वो 12 आना चाहिए। ओके, सो 9 3 27 आ सकता है। ओके, और -12 हमें अगर लाना है तो कितना आएगा वो, -9 एंड -3। ओके, ये करते हैं हम दोनों का तो 27 आ सकता है। ओके ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है C2 - 9 C2 - 3 इक्वल टू 0। देन C2 इक्वल टू क्या आएगा 9 माइक्रोफेरेड आएगा, और एक वैल्यू आएगी C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड। ओके, तो अगर 9 माइक्रोफेरेड वैल्यू अगर C2 की आती है तो C1 आएगा 3 माइक्रोफेरेड, और अगर C2 की वैल्यू अगर 3 माइक्रोफेरेड हम रखते हैं तो C1 की वैल्यू आएगी 9 माइक्रोफेरेड। ओके, इस तरह से वैल्यूज इसकी बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 3 × 10⁻³ माइक्रोकैलकुलम। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया है, मतलब क्यू दिया हुआ है, प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स के की वैल्यू दी है 108 1.08 है वो। फाइंड इट्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें फाइंड करना है तो उसका डिस्टेंस दिया हो गया है, वो है 20 सेंटीमीटर। ओके, 0.2 मीटर। तो V जो है यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, Q/KD, 9 × 10⁻⁹ Q/K × D इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 3 × 10⁻⁴। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 125 वोल्ट्स आएगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसका हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे देखो कैसा है, ये दो कैपेसिटेंसेस वो है सीरीज में कनेक्टेड, ये दो कैपेसिटेंसेस वो है पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, और देन ये पूरा सर्किट बनाया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पैरेलल वाले है, पहला पैरेलल का देखो CP = 2 + 4, डायरेक्ट उनका
क्योंकि वो पैरेलल के लिए क्या रहता है, सी पी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू रहता है, इसलिए क्या है 2 + 4 यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड डायरेक्ट आएगा। अब और सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका कैसा होगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 रहता है। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज में 3 है, ओके 3 6, और ये जो पूरा है कॉम्बिनेशन ये भी सीरीज में इसके साथ है। तो पैरेलल का पहले फाइंड कर लिया, वो 6 आया ना, तो उसको भी सीरीज में लेना पड़ेगा हमें इस तरह से। तो कैसा आएगा 1/CS, तो यहाँ पे ये एलसीएम ले लिया, 6 1 + 2 + 1, तो ये कितना बन जाएगा 4/6, 4/6 मीन्स 2/3, 3/2। अभी CS इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ओके 3, और CS इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 1.5 माइक्रोफेरेड, ओके ये वैल्यू हो जाएगी 1.5 माइक्रोफेरेड। अभी क्या है नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन, इसमें क्या है देखो, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक इज। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया गया है डाइलेक्ट्रिक भी है यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी दिया गया है 20 पिकोफेरेड दिया है, ओके। अभी इसका जो आंसर निकालेंगे वो पिकोफेरेड में निकालेंगे, ओके। पिकोफेरेड मीन्स 10⁻⁻12 फेरेड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करना है तो व्हाट विड बी इट्स कैपेसिटी इफ माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अगर डाइलेक्ट्रिक हमें यूज़ करना है तो वहाँ पे हमने माइका शीट यूज़ किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक है 6, ओके। तो यहाँ पे के की वैल्यू 6 लिख दो, ओके। सो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ओके। तो क्या है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, ये हमें मालूम है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे C0/C, तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने दिया गया है C0, मतलब C0 की वैल्यू दी है, डिवाइड बाई C इज इक्वल टू K0/K। तो अभी क्या है K0 की वैल्यू तो 1 ही आएगी क्योंकि वो एयर में डाइलेक्ट्रिक है, तो एयर मीडियम के लिए जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू है वो तो वैसे 1 ही रहती है, ओके। तो कि ये जब हम सॉल्व करेंगे, ये जो ऐसा फॉर्म है C0/C इज इक्वल टू K0/K, तो इसमें क्या है K0 की वैल्यू तो 1 है और C0 की वैल्यू 20 दी गई है, K की वैल्यू 6 दी गई है, ओके। 1/6 हो जाएगा, ओके। तो वहाँ पे C की वैल्यू हमें अगर फाइंड करनी है तो C यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये C इज इक्वल टू K C0/K0। तो C0 की वैल्यू है 20, K0 की वैल्यू है 1 और K की वैल्यू है 6। 6 to 20 इंटू 6 क्या कितना आएगा 120। और ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी रहेगी 120। देन नेक्स्ट है क्या है देखो, अब 50 पिकोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। अभी क्या है कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 50 पिकोफेरेड, ओके। और ये 12 वोल्ट बैटरी को कनेक्टेड है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और बोला गया है कि कितने अमाउंट की एनर्जी एक्चुअली इस कैपेसिटर में स्टोर की जाएगी। सो यहाँ पे क्या है देखो 50 पिकोफेरेड दिया गया है, तो इसको हम अगर फेरेड में करेंगे तो ये 10⁻⁻12 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो पोटेंशियल है 12 वोल्ट और यहाँ पे एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर वो फाइंड करना है हमें, ओके।
तो कैपिटल ई इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर, ओके ये फॉर्मूला था. सो इज इक्वल टू हाफ इंटू 50 इंटू 10⁻12 इंटू वी स्क्वायर, वी का वैल्यू है 12 का स्क्वायर करना. तो ये पूरा अगर ये कॉम्बिनेशन आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो है ई इज इक्वल टू 3600 इंटू 10⁻12 जूल. जूल में लिखो क्योंकि एनर्जी है, कि एनर्जी हमेशा जूल में लिखते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. तो देखो इफ़ ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, तो यहाँ पे बैटरी का EMF दिया गया है 12 वोल्ट, इज़ कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 120 ओम, और जो रेजिस्टेंस भी दिया गया है वो 120 ओम का है. ओके, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 120 ओम. एंड ए पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज, तो पोटेंशियल ड्रॉप 11.8 वोल्ट है. तो पोटेंशियल ड्रॉप से मीन्स ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से है. ओके, ये रेजिस्टेंस, ये जो वोल्टेज है वो. कैलकुलेट दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो अभी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है, मीन्स स्मॉल आर फाइंड करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला तो पहले से था, ई इज इक्वल टू वी प्लस वी प्राइम, तो उसका ऐसा बनता है ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर. तो यहाँ पे हमें वी इज इक्वल टू आई आर, वी का वैल्यू दिया गया है वो 11.8 वोल्ट. ओके, पोटेंशियल है, और कैपिटल आर की वैल्यू है 120 ओम. तो आई की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, इससे आई इज इक्वल टू वी बाई आर करेंगे तो वो बनती है 0.0983 एंगस्ट्रॉम. ओके, अभी क्या है, कैपिटल ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर बिकम्स, तो अभी ये यहाँ पे ये पुट करते जो हमने फाइंड किया वो, तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते. ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ई बाय आई एक साइड ले लिया हमने. अब ई की वैल्यू 12 थी, आई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है 0.0983 एंगस्ट्रॉम. ओके, एंड इज इक्वल टू 120 प्लस आर, आर कैपिटल आर की वैल्यू है. तो अभी ये सॉल्व करेंगे हम तो हमें इजीली मिल जाएगा वैल्यू. तो स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई है विच इज़ अबाउट 2.075 ओम. ओके, ये है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता वो. नेक्स्ट देखते हैं. देखो लास्ट क्वेश्चन है. फॉर द नेटवर्क शोन इन द फॉलोइंग फिगर 1.16 कैलकुलेट करंट IP. ओके, I2 को फाइंड करना है हमें. ओके, तो अभी क्या है, अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू द लूप ABEFA. तो अभी क्या है ABEFA, मतलब ये जो पहला है यहाँ पे हमें किरचॉफ लॉ यूज़ करना है. ओके, ऐसा उसका रोटेशन का रहेगा. ओके, तो पहला क्या रहेगा AB का देखो I1 है, वहाँ पे किसी भी तरह का ये नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, मतलब 1 कंसिडर करो. I1 1 प्लस I1 माइनस I2 सेकेंड के लिए इंटू 1 होम रेजिस्टेंस है, तो 1 लिखो इक्वल टू 2, इक्वल टू फिर कितना आएगा वो, वहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो 2 है. ओके, ओके, क्योंकि ABEF ऐसा आएगा और फिर ये 2 यहाँ पे वोल्टेज के लिए, क्योंकि 2 का देखो निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे टच हो रहा है. तो जैसे ही हम अगर ये ऐसा घुमाएंगे ये यहाँ पे ये ऐसा, तो ये निगेटिव ऐसे भी आएगा. तो निगेटिव आया तो उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा वो. ओके, अभी ये जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, I1 प्लस I1 माइनस I2. तो I1 कितना 2I1 माइनस I2 इक्वल टू 2. अप्लाइंग किरचॉफ सेकेंड लॉ टू द सेकेंड लूप दैट इज BCDEB. ओके, इस पे करेंगे हम. तो अभी कैसा होगा देखो, BC मतलब कितना I2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू I1 माइनस I2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा वो. अभी ये सॉल्व करेंगे तो 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 1. अभी ये क्या होगा, माइनस I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1 ऐसा आएगा.
अभी ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों को भी अभी ऐड कर दो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को क्या करो, पहला बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो कितना हो जाएगा, 2i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 2। अभी क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, तो क्या हो जाएगा, 2i1 कैंसिल हो जाएंगे और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 4 माइनस 1 मीन्स कितना हो जाएगा, 3i2 इक्वल टू 4। तो i2 की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, वो कितना है, 4/3 एंगस्ट्रॉम। ओके, और हमें फाइंड क्या करना था, i2 फाइंड करना था, हो गया हमारा यहाँ पे। ओके, 4/3। तो इसको आप आगे भी सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 1 3। ओके, फिर वहाँ पे 3 आ जाएगा, मीन्स 1.33 ऐसा आएगा समथिंग आगे आगे। ओके, तो ये इतना ही रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो ये सब सम्स एक बार प्रैक्टिस कर लेना लिख के। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टूडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।